जैसे कि आ, इस गाने में जैसा लिखा है कि आपका मरना, आपका सूली चढ़ना हमेशा याद रहेगा, और ये एक ऐसा इवेंट है जो the world never forgot. To this day, a common person who was a carpenter's son, he was not anybody big, he was not a big political person or a king in the world, but he was the son of King of Kings. And his event is never forgotten. And to this day, we recognize this as a Good Friday. And he said 7 words, so I'll be focusing on the 4th word. So it starts with Matthew 27:46. And it says, and about the 9th hour, Jesus cried out with loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? और यही चीज मार्क में भी लिखी गई है, Mark 15:34. And it says, same thing. And at the 9th hour, which is about 3 p.m., Jesus cried out with loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? अगर हम देखें Psalms में, तो इसकी prophecy की गई थी in Psalms 22:1 and 2. और वहाँ पे लिखा है, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? तो यहाँ कुछ details बता रहे हैं जो यहाँ पर परमेश्वर ने जो क्रूज के ऊपर से कहा, वो ये सारी बातें मेंशन नहीं करता, पर साम्स में इस चीज की भविष्यवाणी की गई है. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the words of my groaning. Groaning बोला कि मेरा जो cry है, he's groaning. उससे तू क्यों इतना दूर है? Oh my God, I cry in the daytime, but you don't hear me. और उसके बाद एक अलग से एक बात लिखी, इसको नोटिस करो, इसलिए लिखा है and in the night season. तो सीजन भी सही है, वक्त भी सही है, पर परमेश्वर उसकी आवाज को नहीं सुन रहा है. And am not silent. So अगर इस बात को अगर हम नोटिस करें, पूरे बाइबल में परमेश्वर ने जब कभी भी पूरा इन द गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, जब कभी भी उसने परमेश्वर के बारे में बात किया है, उसने हमेशा ये कहा है कि मेरा पिता, माय फादर, मेरा पिता. यही एक जगह है जहां पर वो चिल्लाता है माय गॉड, नॉट फादर. माय गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? सी, तो यहां पर एक फर्क आ गया. क्यों? ओके, तो अगर आप नोटिस करो, परमेश्वर ने हमेशा, यीशु मसीह ने हमेशा जब कभी भी परमेश्वर के बारे में बात की है और सुसमाचार सुनाया है, उसने हमेशा ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा. He says that. Me and my Father is one. Yes. And he says that anyone who has seen me has seen my Father. तो यहाँ पर परमेश्वर साफ कह रहा है कि अगर तुमने मुझे देखा, तुमने परमेश्वर को देखा. तो एक वननेस बता रहा है कि हम एक हैं. और यहाँ पर साफ साफ ये भी कह रहा है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वेरी क्लियर है that God has let him go. He separated himself. तो सवाल ये उठता है कि how can God separate from God? एक गॉड दूसरे गॉड से अलग कैसे हो गया? If there's a one God, right? क्योंकि यीशु मसीह भी कह रहा है कि हम तो एक हैं. तो यहां पर इस चीज की खूबसूरती छुपी है जो हम लोग हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी में वी टॉक अबाउट ट्रिनिटी. ये शब्द बाइबल में पाई तो नहीं जाती, बट सिग्निफाई बहुत किया गया है. अंदरूनी अंदर ही अंदर इसकी लाइट पे शाइन की गई है. So in order to understand, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा what is the oneness of God. So it is one God, 3 in person, right? So he is the Father, he is the Son,
and he is the Holy Spirit. So he's one God, but he's three different people, but one altogether. And he can separate them. We are also soul, spirit, and body, but we cannot separate them. He can. That's the difference, right? तो जब यहाँ परमेश्वर ऊंची आवाज में चिल्लाता है कि हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया, यहाँ पर एक और बात नजर आती है कि पूरे इस क्रूज के चढ़ाने पे और इस सारा जो उसका प्रोसेस है उसे शारीरिक तौर पे बहुत टॉर्चर किया गया, पर यहाँ पर एक मेंटल टॉर्चर की भी को दिखाया जा रहा है कि ही इज सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. आई डोंट नो, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में ये जरूर कभी ना कभी एहसास किया होगा कि जब हमको लगता है कि नोबडी लाइक्स मी, मैं अकेला पड़ेगा. हाउ डू यू फील? हाउ इज दैट फीलिंग? यीशु मसीह को भी अगर देखा जाएगा तो पूरे बाइबल में यीशु मसीह को भी सदूकी फरूसियों ने कभी नहीं अपनाया. उसके वो लिखा है कि उसके क्या कहते हैं, उसके खुद के घर वालों ने भी उसको विश्वास नहीं किया, उसके भाई लोगों ने भी उसको विश्वास नहीं किया. कई लोग बोलते थे तो कारपेंटर का बेटा है, हु इज ही? तो कई जगह उसने रिजेक्शन महसूस किया, पर उसने रिजेक्शन अपने पिता से कभी महसूस नहीं किया. बट ही इज बीइंग रिजेक्टेड हियर, ही इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गॉड हियर. व्हाई? तो द थिंग इज, हमारे पाप, जैसे हम गा रहे थे, हमारे पापों को उसने सहा, वो हमारे लिए पापी ठहरा शरीर में, और जब वो पापी ठहरा तो ही सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. तो यहां पर एक स्पिरिचुअल डेथ की बात भी की जा रही है, जो परमेश्वर से सेपरेट किया गया. अगर तुम परमेश्वर के संग जुड़े हुए हो, हाउ कैन यू डाई? क्योंकि वही लाइफ है, राइट? तो हाउ कैन यू डाई? सो ही सेपरेटिंग है, बोलता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो ये एक कॉन्सिक्वेंसेस है, ये एक पाप का रिजल्ट है जो यहां पर यीशु मसीह सह रहा है, जो कि उसने कभी किया नहीं, जो कि उसने कभी एहसास नहीं किया. जो त्रिएक परमेश्वर है, जो हमेशा से एक है, एक बंदा जुदा हो रहा है. इट्स अ बिग डील फॉर समवन जो ऐसे कम्युनिटी में रहे. हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर हम अपने बीवी बच्चे, मॉम डैड, कोई भी प्यार करने वाले को अगर हम खोएं, तो इट्स अ बिग डील. सो ही इज लूजिंग हिज फादर हियर एंड ही क्लियरली एक्सप्रेसेस इट. और एक चीज को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि दुनिया में यही एक इवेंट है जहां पर आपको प्योर ईवल, प्योर लव, प्योर फॉरगिवनेस एंड प्योर जस्टिस ऑल टुगेदर कमिंग इन द सेम टाइम. आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसा कोई मोमेंट है जहां पर अधिकतर आपको ऐसी ये चीजें देखने को मिलेगी. क्योंकि लड़ाई के बदले लड़ाई मिलेगा, जहां प्यार मिला वहां क्षमा मिलेगा, पर नॉट ऑल फॉर टुगेदर. So this is also something to think about and focus on. So these are co-equal God, co-eternal God being separated. So it is God the Father, He is doing justice for the sin. तो अगर आप परमेश्वर को देखोगे, वो पूरी justice अपने बेटे के ऊपर डाल रहा है, and He crushes him. Here says God the Father, in doing justice for the sin, for the world, crushes His Son Jesus in His righteous wrath. ये नहीं कि परमेश्वर गलत था उसे सजा देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है तो उसे न्याय करना है. And the Son bore the wrath for our peace, for our justification, and for our righteousness. So the only other thing I would really say and finish with this is the Roman 8. I would read just verse 3 and 4. And I think it says clearly what I'm trying to say. For what the law could not do, in that it was weak through flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on the account of sin. He condemned sin in flesh, which is very different. That the righteous, इस बात को नोटिस करो यहाँ पर,
the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to flesh but according to the Spirit. So I think that's all I have to say for the fourth word here. And I know that there's